अभागी तो और कोई नहीं। तेरे भाग्य पर उल्का पिंड गिर रहे हैं और तू सो रही है। क्या करेगी तू कैकई, क्या करेगी? मंत्रा, हुआ क्या है, बताओगी मुझे? षड्यंत्र हुआ है तेरे साथ और तेरे बेटे भरत के साथ, और तुझे इस बात की सूचना तक नहीं। षड्यंत्र मेरे और भरत के साथ? मंत्रा, कहना क्या चाहती हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो। तो सुनो कैकई, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखलाती। कैसा भविष्य मंत्रा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। महाराज दशरथ ने तुम्हें बिना बताए राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या तेरी बात सत्य है मंत्रा? यदि यह सत्य हुई तो मेरी जिह्वा काट देना रानी कैकई। ये तो बड़े ही प्रसन्नता का दिन है, बड़े ही आनंद का दिन है। मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलेगा। अभी के लिए ये ले, बाकी बाद में और दूंगी। रानी कैकई, आपने मुझे अपने कंगन दिए। मैं तो अति प्रसन्न हुई ये कंगन पाकर। धन्यवाद रानी कैकई, धन्यवाद। यही तो चाहती थी मैं। नहीं चाहिए मुझे। तुझे क्या लगा मंत्रा इन आभूषणों की भूखी है? तुम अभागी हो कैकई। तुमने अपनी बुद्धि पर उस राम के प्रेम का आवरण डाल लिया है। इसलिए तुम राम के राज्याभिषेक पर कौशल्या से भी अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही हो। मैं प्रसन्न क्यों ना हूँ? मेरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और राम कौशल्या से अधिक मेरा पुत्र है। प्रसन्न क्यों ना हूँ? और तू ऐसे शुभ अवसर पर विलाप कर रही है। विलाप ना करूं तो और क्या करूं रानी कैकई? विलाप ना करूं तो क्या करूं, जबकि मैं आपका मान सम्मान सब लुटते हुए देख रही हूं। तुम अंधी हो सकती हो कैकई, परंतु मैं नहीं। तुम देखना कैकई, राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात दूध में पक्षी की भांति निकाल कर फेंक दी जाओगी। तुम निश्चल हो कैकई, निस्वार्थी हो। कौशल्या से बहुत अधिक स्नेह करती हूँ, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि कौशल्या तुमसे प्रेम का ढोंग किस लिए किया करती है? ताकि तुम राम के राज्याभिषेक में कोई बाधा उत्पन्न न कर सको। और आज वो दिन आ गया है रानी कैकई, जब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। राम राजा बनने जा रहा है और कौशल्या राजमाता, और तुम कैकई राजमहल से बाहर। मंत्रा, मर्यादा का मान रहे। ऐसे कटु वचन से मेरे हृदय को आघात पहुंच रहा है। सत्य सदा ही कटु होता है रानी कैकई। इतने वर्षों तक झूठ सुनकर तुमने क्या पा लिया? अब सत्य सुनो। इसी सत्य में तुम्हारा कल्याण है। इसे स्वीकार करना या ना करना सब तुम पर निर्भर करता है, परंतु सत्य तो मैं कहकर ही रहूंगी। ये मेरा अधिकार है और कर्तव्य भी। अपने पति को अपना
सौभाग्य मानती हो ना, अपना सर्वस्व मानती हो ना अपने पति को, अपने से अधिक विश्वास करती हो ना अपने पति पर। उसी पति ने विश्वासघात करके ये सिद्ध कर दिया कि उनके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, ना तुम्हारा, ना तुम्हारे पुत्र भरत का, और ना ही तुम्हारे पिता के दिए गए उन वचनों का। वरना तो रघुवंश पशुओं तक को दिए गए वचनों को निभाते हैं रानी केकई। मंथरा, वाणी को विराम दो, अब इसके आगे कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ कहूंगी, कहूंगी मैं। सत्य है ये, महाराज दशरथ की जिह्वा पर सत्यवाणी अवश्य है, परंतु उनके विचार रानी केकई, उनके विचार किसी शब्द भेदी बाण से भी अधिक घातक है। पति तो परम मित्र होता है ना रानी केकई, परंतु तुम्हारे पति तो मित्र के रूप में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मंथरा, ये मत भूलो कि तुम एक दासी हो। हाँ हाँ, मैं एक दासी हूँ, मैं एक दासी। तभी तो मैं तुम्हारे लिए एक दासी का जीवन नहीं चाहती हूँ रानी केकई। तुमने सदा ही राम को भरत से भी अधिक स्नेह किया, परंतु तुम देखना रानी केकई, राम राजा बनने के पश्चात अपनी सगी माँ कौशल्या को ही राजमाता बनाएगा, ना कि अपनी सौतेली माँ केकई को। मंथरा, दुष्टा, कलमुही, ये कहने से पहले तेरी जिह्वा क्यों नहीं कट गई? तू जानती है क्या कह रही है? आज मंथरा को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आज निर्णय होकर रहेगा। तुम मेरे साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकती हो, क्योंकि तुम तो मुझे मात्र एक दासी मानती हो ना केकई, परंतु मैं केकई, मैंने तुम्हें सदा अपनी पुत्री माना है। तुमसे प्रेम करती हूँ मैं, भरत से प्रेम करती हूँ केकई, और इसलिए मैं मौन नहीं रह सकती केकई, मैं मौन नहीं रह सकती। हाँ, और इसके पश्चात चाहे मैं अयोध्या छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगी, परंतु इस षड्यंत्र के पश्चात जो तुम्हारी दुर्दशा हो गई केकई, वो मैं नहीं देख सकती, वो मैं नहीं देख सकती केकई, मैं नहीं देख सकती। क्यों मंथरा, क्यों? क्यों तुम्हें लगता है मेरी दुर्दशा होगी? क्यों तुम्हें लगता है कि राम का राज्य अभिषेक एक षड्यंत्र है? क्यों मंथरा, क्यों? अब पूछा ना तुमने सही प्रश्न रानी केकई, अब पूछा तो सुनो, सुनो कि मुझे क्यों लगता है कि राम का राज्याभिषेक एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का आरंभ तो तुम्हारे विवाह से हुआ था, जब महाराज दशरथ ने तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि तुम्हारी कोख से जन्मा हुआ बालक ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। क्या हुआ उन वचनों का रानी केकई? अच्छा, तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। राम का राज्याभिषेक भरत की अनुपस्थिति में ही क्यों?
ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि महाराज को रात्रि में ही गुप्त सभा बुलाकर राम के राज तिलक की घोषणा करनी पड़ी? और यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो केकईपुर संदेश नहीं भिजवाया? क्यों रानी केकई, क्यों? याद करो रानी केकई, जब तुम भरत को ननिहाल भेजने के पक्ष में नहीं थी, परंतु महाराज ने शीघ्रता करके भरत को ननिहाल भेजा। क्यों रानी केकई, क्यों? राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है कल, और तुम्हें रानी केकई को इतनी बड़ी सूचना एक मामूली सी दासी के द्वारा पता चल रही है। महाराज ने तुम्हें क्यों नहीं बताया रानी केकई? क्या तुम मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगी रानी केकई? क्यों क्यों क्यों? बस कर मंत्रा, इसके आगे और कुछ मत कह, और नहीं सुन सकती। सुनना होगा रानी केकई, सुनना तो होगा। तुम आज भले ही मेरी बात को अनसुना कर सकती हो, परंतु क्या तुम भरत को अनसुना कर पाओगी? क्या तुम भरत को इस षड्यंत्र का उत्तर दे पाओगी? आज चाहे तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगे केकई, परंतु मैं ये कहकर रहूंगी। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूं केकई कि मैं राम से घृणा करती हूं। नहीं केकई, नहीं। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं भरत से प्रेम करती हूं। मेरा अधिकार है तुम दोनों पर, और इसलिए मैं मौन नहीं रह सकती केकई, मैं मौन नहीं रह सकती। और हाँ केकई, कैसा लगेगा तुम्हें जब बहन रूपी कौशल्या सोतन का रूप धारण कर तुम्हें प्रताड़ित करेगी? तो तब क्या तुम कौशल्या सोतन की वो प्रताड़ना सह पाओगी? तुमने सदा ही एक सपोले राम से प्यार किया है, परंतु तुम देखना रानी केकई, राम के राजा बनने के पश्चात राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता, और तुम केकई, तुम बनोगी मेरे समान एक दासी। नहीं, नहीं, हाँ, दासी नहीं, कौशल्या की दासी नहीं मंत्रा, तुम नहीं। बनोगी दासी, तेरा भरत बनेगा वनवासी। बस कर मंत्रा, बस कर। मैं अब और नहीं सुन सकती, मैं अब और नहीं सुन सकती। ना मैं दासी बनूंगी और ना मेरा भरत वनवासी बनेगा। अब राम का राज्य अभिषेक कदापि नहीं होगा, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तेरा कथन सर्वदा उचित है मंत्रा। अयोध्या मेरे प्रेम को समझ ही ना सका, जिनकी मैं जीवन संगनी हूँ, जिन्हें मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने आज मेरे विरुद्ध, अपने पुत्र के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जैसे कि हम उनके शत्रु हैं। और मैं विवेकहीन, दृष्टिहीन, कुछ समझ ही ना सकी मंत्रा, कुछ समझ ही ना सकी। परंतु अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब मैं अपने पुत्र के साथ, अपने भरत के साथ और अनिष्ट नहीं होने दूंगी। मुझे राम का राज्य अभिषेक
रोकना ही होगा। यदि राम का राज्य अभिषेक हुआ वो मेरे जीवन का अंत होगा। मैं राम का राज्य अभिषेक कैसे रोकूं? कोई तो उपाय होगा। कैसे रोकूं? मंत्रा, तू मुझे कोई एक ऐसी युक्ति बता जिससे मैं राम का राज्य अभिषेक रोक सकूं। केवल एक ऐसी युक्ति, केवल एक युक्ति। नहीं रानी केकई, अब तो ऐसी कोई भी युक्ति शेष नहीं बचती। हम इस षड्यंत्र को विफल नहीं कर पाएंगे। मंत्रा, ऐसा ना कह। कोई तो युक्ति होगी, कोई तो एक ऐसा उपाय होगा। सोचो मंत्रा, सोचो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा रानी केकई। ऐसी तो कोई युक्ति नहीं है। हाँ रानी केकई, एक युक्ति है। क्या मंत्रा? शीघ्र बता। कोप भवन। कोप भवन? हाँ, कोप भवन। कोप भवन में जाकर ही तुम इस षड्यंत्र को विफल कर सकती हो। मैले वस्त्र धारण कर, कुपित सी होकर, बिना बिस्तर के ही जमीन पर लेट जाना। और जब महाराज तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करें तो उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। महाराज ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना ही तुम्हें कुपित अवस्था में देख सकते। वो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे रानी केकई। परंतु याद रहे रानी केकई, महाराज तुम्हें भुलावे में लाने के लिए मणि, रत्न, स्वर्ण आदि देने की चेष्टा करेंगे। परंतु तुम उनकी ओर अपना ध्यान ना लगाना। और जब महाराज दोनों वरदान देने के लिए राजी हो जाएं, तब तुम उनसे अपने 2 वरदान मांग लेना। पहले वरदान में तेरे भरत लल्ला के लिए अयोध्या का राज तिलक मांगना। और दूसरे वरदान में उस सपोले राम के लिए 14 वर्षों का कठोर वनवास। दंडक वन में। मैं सब कुछ समझ गई मंत्रा। यदि तू ना होती तो मेरी समझ में कदापि ना आता। महाराज ने कौशल्या के साथ मिलके जो षड्यंत्र रचा है, मैं उसे कभी ना समझ पाती। और अब मैं सब समझ रही हूँ। अब ना तो स्वर्णों से, ना रत्नों से, ना भांति भांति के प्रलोभनों से कुछ साकार होगा। अब राम का राज्य अभिषेक कदापि नहीं होगा। अब या तो राम 14 वर्षों के लिए वनों में जाएगा और मेरा पुत्र अयोध्या नरेश बनेगा, अन्यथा मंत्रा, महाराज को तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनाओगी। मंत्रा नाम है
भूल ही गई। कहो मंत्रा। जब महाराज को तुम देवासुर संग्राम के वक्त लिए गए उन वचनों का स्मरण कराओगी, तब याद रहे वरदान मांगने से पहले राम की सौगंध महाराज से जरूर मांग लेना, और फिर ही तुम अपने उन दोनों वरदानों को मांगना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तुम निश्चिंत रहो मंत्रा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ठीक है रानी केकई, को भवन में प्रस्थान करो। मेरा भरत राजा बनेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि राम का राज्य अभिषेक कैसे होता है। राजा तो बनेगा मेरा पुत्र भरत ही, और मैं बनूंगी इस विशाल अयोध्या की राजमाता। कौशल्या, दासी तुम नहीं, दासी तुम ही बनोगी। राम का राज्य अभिषेक रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। राम का राज्य अभिषेक मैं भी देखती हूँ कैसे होगा।